और उन्होंने तो बाद शहनशाह फ़ज़ल व मसाहिब जनाब ग़ुलाम शबीर पहौड़ साहब और हल्फ़े आखिर पर मसवरे गाम जनाब नाज़म अली नाज़म साहब वो खिताब फरमाएंगे। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुल काइलुन वला युहसिन अमा अहलादुन वला युअद्दी हक्कहुल मुज्तहिदुन अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुदल हिमम वला युनालुहु गौज़ल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नाअतुन मौजूद वला वक्तुन मादूदुन वला अजलुन ममदूद अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबे कुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा वल्लाअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन व मुनकरे विलायतिहिम व गासिबे हक़ूक़िहिम मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात पढ़िए बावाज़ बुलंद। देखो गर्मी है लेकिन इतनी भी नहीं, सलवात उच्ची पढ़ो बावाज़ बुलंद। दुआ है कि हमारा अज़ीम करीम खालिक हमारी अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। रब्बुल हुसैन व हक़्क़ुल हुसैन जितने भी हाथ ज़िक्र शबीर में मांगने के लिए आए हैं, इस इज़्ज़त वाली दहलीज़ का सदका कोई हाथ खाली वापस ना जाए। मालिकान इज़्ज़त इस दहलीज़ इज़्ज़त का सदका हर साहबान इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमा। मेरा अल्लाह उस वक़्त तक किसी शिया की आँख, किसी अलीगन वलीउल्लाह पढ़ने वाले की आँख मौत के लिए बंद ना हो जब तक दीदारे करबला नसीब ना हो। हर आँख को शरबख्श, हर आँख को जसादत बख्श कर रोज़ा शबीर की ज़ियारत कर सके। हमारे हकीकी वारस हकीकी बक़ियतुल्लाहिल आज़म वलीउल असर के ज़हूर में ताजील फरमा। बादशाह के कदमों में शहादत का शर्फ नसीब फरमा। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाने के लिए सहारा दरूद करें और बुलंद तरीन सलवात पढ़िए। इजाज़त से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। आज के इस नाज़ुक दौर में दो चीज़ें जो हैं वो इंसान बहुत मुश्किल से देता है। मेरी समझ आ रही है? दो चीज़ें जो हैं वो इंसान बड़ी मुश्किल से देता है, एक वक्त और एक पैसा। वक्त वहाँ देता है जहाँ उसको फ़ायदा हासिल हो, पैसा वहाँ देगा जहाँ उसको मुनाफा हासिल हो। यानी इस नाजुक दौर में इंसान दो चीज़ें जो है वो बहुत मुश्किल से देता है। आज तक दुनिया परेशान हद हो गई, मेरी कौम के नौजवान ये दोनों चीज़ें ही हुसैन को दे रहे हैं। वक्त भी हुसैन का, पैसा भी हुसैन का। जिक्र वही है, ज़ाकिर वही है, खतीब वही, खताबत वही। बंदा एक कहानी से घबरा जाता है, एक महफिल से अकता जाता है। इतना इंतज़ार मेरी कौम को अपने बेटों की खुशियों का नहीं होता जितना हुसैन के मजलिस का होता है। सारा दिन पानी की तरह पैसा बहाने के बाद रात को पानी के मजलिस परेशान नहीं होता, बल्कि अगले साल के इंतज़ार में रहता है। आज तक दुनिया परेशान है, दहशतगर्द परेशान है कि हमने दहशतगर्दियाँ करके देख लिया, कौम शिया को बम धमाकों से उड़ा के देख लिया, ये जिक्र फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा, रश फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा। आखिर मजलिस हुसैन इन्हें देती क्या है? मैं अपने घर में खड़ा हूँ, आगाज़ मजलिस है, मैं मजलिस शबीर का सबसे छोटा फ़ायदा बताने लगा हूँ। याद रखिएगा, ज़िक्र शबीर का सबसे छोटा फ़ायदा ये है कि अबलीस नमाज में आ जाता है, मजलिस हुसैन में नहीं आ सकता। वो नमाज में आके तसव्वुर को भटका देता है, ख्यालात को मुंतशिर कर देता है। आए को मजलिस हुसैन में आके कहे कि मेरे जहन में कुछ था, मेरे दिमाग में कुछ था। यहाँ पे आके अपने जहनों की, अपने दिमागों की एक ही खुराक मांगता है जिसे ज़िक्र शबीर कहते हैं। ये दरवाज़ा खुला है, ये इस वक्त हवेली का दरवाज़ा नहीं, इस वक्त मजलिस हो रही है तो ये हवेली का दरवाज़ा नहीं, हुसैन बाहें फैला के
हुसैन इंतज़ार कर रहा, हुसैन कह रहा आओ मैं तो आज भी हुर को अलैहिस्सलाम कर रहा हूँ। यहाँ पे आके इंसान शैतान से बच जाता है। बंदा मुसल्ले पे भी खड़ा हो तो सोचे बिखर जाती, कभी कोई सोच, कभी कोई सोच, कभी कोई सोच। लेकिन जैसे ही मजलिस हुसैन में आया, मुझे कोई बंदा दुनिया की किसी सोच में, दुनिया की कोई सोच सोच के दिखाए, वजह जो मुसल्ले पे सोची आती हैं वो मजलिस हुसैन में क्यों नहीं आती। याद रखिएगा, इस दरवाजे के बाहर तुम्हारे इख्तियार तुम्हारे पास थे, जो तुम करना चाहते थे वो इस दरवाजे के बाहर कर सकते थे। लेकिन जैसे ही दरवाजे के अंदर आए, हुसैन ने सबसे पहला काम किया, तुमसे तुम्हारे इख्तियार छीन लिए। और जहां हुसैन हो वहां शैतान नहीं होता। पहला मजलिस हुसैन का फायदा, शैतान से पनाह, इंसान शैतान से बच जाए। दूसरा फायदा सुनिएगा, यहाँ पे आके किसी के पास कोई गुरूर, कोई तकब्बुर नहीं होता। मैंने अक्सर ये मस्जिदों के सफ़ों में ये फ़र्क देखा है कि पेश नमाज इस इंतज़ार में होता है कि MPMN ने अगली सफ़ों में आए तो नमाज शुरू करें। अब जितने नमाजी बैठो सर उठाना, पेश नमाज इस इंतज़ार में होता है कि MPMN ने नंबरदार चौसा अगली सफ़ में आए तो नमाज शुरू करें। लेकिन मजलिस हुसैन में ये फ़र्क नहीं है। यहाँ पे अब भी MPMN आएगा तो ये नहीं कहेगा कि मुझे अगली सफ़ में बिठाओ, जहाँ पे जगह मिलेगी वो वहीं पे बैठ जाएगा। अगर मजलिस हुसैन में फ़र्क होता तो ये बच्चे आगे ना बैठते, वो बुजुर्ग पीछे ना बैठते। मजलिस हुसैन में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ जितने हैं सारे हुसैन इब्न अली के मेहमान हैं, क्योंकि इनके दरवाजे पे ओहदा चलता ही नहीं। कोई MPMN नंबरदार चौधरी है तो वो इस दरवाजे के बाहर है। यहाँ जितने हैं सारे हुसैन इब्न अली के मेहमान हैं, क्योंकि इनके दरवाजे का एक नौकर था, नाम उसका जबरील था, ओहदा उसका सैयदुल मलाइका था, ओहदा उसका अफजल मलाइका था। अर्श पे बैठे हुए जबरील से पूछना जबरील तो है क्या, जबरील फौरन पर को खोल गया, ना से कहेगा, अकर के कहेगा अना सैयदुल मलाइका, अना अफजल मलाइका, मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, मैं फरिश्तों से अफजल हूँ, मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, मैं फरिश्तों से अफजल हूँ। लेकिन एक दिन यही फरिश्ता जबरील दहलीज से ज़हरा पे आया, इसने दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से फिजा ने कहा कौन? जबरील ने ये नहीं कहा कि मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, ये नहीं कहा कि मैं फरिश्तों से अफजल हूँ। जबरील ने सर को झुका के कहा फिजा मैं कुछ भी नहीं, अना खयातल हसनैन, बस हसनैन का दर्दे हूँ, बस हसनैन का दर्दे हूँ। अंदर से फिजा ने कहा जबरील मैं तेरे लहजे से वाकिफ हूँ, जबरील मुझे पता है तो जबरील है। जबरील इस दरवाजे पे आके अपने होते क्यों नहीं बताता? जबरील कभी तो इस दरवाजे पे मस्कीन बन के आता है, कभी यतीम बन के आता है, कभी असीर बन के आता है, कभी धरती बन के आता है। जबरील इस दरवाजे पे आके अपने ओहदे क्यों नहीं बताता? जबरील ने कहा बहन फिजा तुझे नहीं पता, इस दरवाजे पे आके अपने होते नहीं बताए जाते, जो ये अता करे वो सुनाए जाते हैं। या बादशाह हुसैन आपको सलामत रखे, जो ये अता करे वो सुने। यहाँ पे आके कोई ओहदा नहीं चलता। MPMN नंबरदार है तो भी इस दरवाजे के बाहर है, यहाँ सारे ही हुसैन का ज़दार है, यहाँ सारे ही हुसैन का नौकर है। दूसरा फायदा यहाँ से भी आके तकब्बुर का खात्मा। यहाँ पे आके किसी के MPMN भी आ जाए तो उसे गरीब पे फख्र नहीं होता, तकब्बुर नहीं होता। यहाँ पढ़े लिखे के साथ जुड़ के अनपढ़ बैठ जाता है, गरीब के साथ जुड़ के अमीर बैठ जाता है, शहनशाह के साथ गदागर बैठ जाता है। यहाँ पे फ़र्क है ही नहीं। पढ़े लिखे को अपनी पढ़ाई पे मान नहीं होता, अमीरी को अपनी दौलत पे नाज नहीं होता। यहाँ जितने आए हैं सारे हुसैन इब्न अली के मेहमान, एक ही दायरे में सारे जुड़ के बैठ गए हैं। यहाँ पे दूसरा फायदा मजलिस हुसैन का गरूर का खात्मा। तीसरा फायदा सुनिएगा मजलिस हुसैन का, यहाँ पे आके किसी के पास कोई जन्नत का लालच नहीं है। भाई तो अड्डे कोई है जरा जन्नत लालच बजा के जिक्र सुनिए तो जन्नत मिले, बोलो। मजलिस हुसैन में जन्नत का लालच नहीं है। याद रखेंगे मजलिस हुसैन वाहिद एक ऐसा मकाम है जहां जन्नत भी छोटी नजर आती है। या मजलिस हुसैन में जन्नत का लालच है ही नहीं। कितना खूबसूरत किसी शायर ने शेर कहा है, वो कहता मातम के बदले फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं, तेरे गम में इबादत करता हूँ, मातमी हूँ मजदूर नहीं। यहाँ पे आके जन्नत का लालच नहीं है, किसी के पास भी लालच नहीं। क्या कहने हुसैन इब्न अली, तेरे करम के खुदा ने अपने घर में अमीर बुलाए, सिर्फ अमीर बुलाए।
खुदा ने कहा काबे में आना है ना, अगर तेरे पास दौलत है फिर आना, मकरूज है ना अपने घर में रह, बेटियां ब्याहने वाली हैं अपने घर में रह, तेरे पास इतना पैसा है ना कि मेरे घर की ज़ियारत आसानी से कर सकता है, अब आ जा। खुदा ने तो गरीब को बुलाया ही नहीं। खुदा ने कहा साहब इस्तात हो फिर आना, मुत्तकी हो फिर आना, परहेजगार हो फिर आना, दौलतमंद है फिर आना, तेरे सर पे किसी का कर्ज नहीं है फिर आना। करबला में हुसैन ने करम की अंगड़ाई ली। हुसैन ने अपने अज़ादार से कहा गरीब है कर्जा लेके आ, वापस मैं हुसैन करूंगा। कर्जा लेके आ तो सही, कर्जा लेके आ वापस मैं हुसैन करूंगा। मक्का से एक आवाज खुदा ने दी, खुदा ने कहा मक्के आओ मैं पिछले गुनाह माफ करूंगा। करबला के जंगल से हुसैन ने आवाज दी, हुसैन ने कहा करबला आओ मैं अगले भी माफ करूंगा। खुदा खुदा ने कहा मेरे घर में आना है ना, सोच के आना, भाई परेशान तो नहीं होगे, सोच के आना। लिबास ऐसा पहनवाऊंगा पता ही नहीं चलेगा अमीर है या गरीब। लिबास एक पहनना पड़ेगा, सर मुंडवाना पड़ेगा, खुले मैदान में सोना पड़ेगा, मेरे घर के चक्कर काटने पड़ेंगे। खुदा ने कहा जब तुमने मेरे घर में आना है ना तो मेरी कुछ शर्तें हैं। तूने आईना नहीं देखना, तूने खुशबू नहीं लगानी, तूने सुरमा नहीं लगाना, तूने तिनका नहीं तोड़ना, तूने मच्छर नहीं मारना, तूने मक्खी नहीं मारनी, तूने किसी जानदार को तकलीफ नहीं पहुंचानी। अगर तुमने मेरे घर में आना है ना तुझे दौड़ना भी पड़ेगा, भूखा भी रहना पड़ेगा, प्यासा भी रहना पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा, तेज चलना भी पड़ेगा। उस रश में गिर भी सकता है, मर भी सकता है, बेहोश भी हो सकता है, कुचला भी जा सकता है। ये सारी शर्तें तू पूरी करेगा, इसके बाद फिर मैं फैसला करूंगा कि मैंने हज कबूल करना है या नहीं करना, मैंने इबादत माननी है या नहीं माननी। हुसैन के कर्म ने फिर अंगड़ाई ली। हुसैन ने अपने ज़दार से कहा कि तू घर बैठ के मेरी ज़ियारत की नियत कर, मैं कबूल पहले करूंगा, बुलाऊंगा बाद में। मैं कबूल पहले करूंगा, बुलाऊंगा बाद में। खुदा ने कहा मेरे घर में आना है ना तुझे खाना जेब से खाना पड़ेगा। तवज्जो है, खाना जेब से खाना पड़ेगा, पानी जेब से पीना पड़ेगा, और याद रखना सफा मरवा पहाड़ियों के दरमियान दौड़ना भी पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा। खाना भी जेब से, पानी भी जेब से, दौड़ना भी जरूरी है। हुसैन ने अपने अज़ादार से कहा मेरे अज़ादार में तुझे ये नहीं कहता कि मेरी कब्र पे आके दौड़, बस इतना करना चहलम के दिनों में मेरे बाबा अली की कब्र से लेके मेरी कब्र तक आराम से सुकून से सांस लेके चल के आ, तेरे कदम कदम पे दस्तरखान न बिछाऊं मुझे हुसैन न कहना, तेरे कदम कदम पे दस्तरखान। और याद रखना मोहतरम सामीन, करबला जाने का ताल्लुक कतन पैसे के साथ नहीं है। ये जरूरी नहीं कि पैसा हो बंदा फिर करबला जाए। मैंने अक्सर पैसे वाले यहां देखे हैं और मैंने अक्सर भिखारी वहां देखे हैं, क्योंकि हुसैन इब्न अली का करम ही इतना वसी है, इतना करम वसी है। हुसैन इब्न अली ने जो करबला में जंग लड़ी है ये कोई जंग नहीं थी, वरना तारीख़ हर मुर्रख ने हर जंग को जंग लिखा। वहां जंग करबला है जिसको मुर्रख ने जंग करबला नहीं वाक़या करबला लिखा। सारे महिला साजी सुनते भाई, वाक़या करबला लिखा, शान है करबला लिखा। अच्छा, दो ताकतें आमने सामने आई थी, मुर्रख के कलम ने दम क्यों तोड़ दिया, उसकी स्याही खुश क्यों होगी, उसकी जुबान गूंगी क्यों होगी। उससे चाहिए था कि वो वहां भी जंग लिखा है तो यहाँ भी जंग लिख देता, वहां जंग लिखा है यहाँ वाक़या को लिखा, वहां जंग लिखा यहाँ साने को लिखा है, आखिर तो यहाँ भी जंग हुई थी। कहने वाले ने कहा नहीं, 10 मुहर्रम अक्सर हिजरी से पहले जंगों के असूल और होते थे, 10 मुहर्रम से बाद जंगों के असूल और हो गए।
10 मुहर्रम से पहले जंगों के असूल ये थे, ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे। तलवारें बुलंद हो जाती थी, गर्दनें कट जाती थी, नेज़े बुलंद हो जाते थे, सीने छलनी हो जाते थे। 10 मुहर्रम को हुसैन ने जंग के असूल की गर्दन को तोड़ दिया। हुसैन ने अपनी मर्जी से जंग के असूल लिख दिए। हुसैन ने लिख दिया कि 10 मुहर्रम को करबला में जंग नहीं हुई। 10 मुहर्रम को करबला में हुआ क्या था? थोड़े जीत गए थे, ज्यादा हार गए थे। प्यास जीत गई थी, दरिया हार गया था, नेज़े टूट गए थे, सीने सलामत रह गए थे। हुसैन ने तारीख के मुर्र को लिखने पर मजबूर कर दिया। हुसैन ने कहा वो 9 लाख लेकर आया था, मैं 72 लेकर आया था। वहाँ 9 लाख को जगीरों का लालच था, खजानों के मुंह खुले हुए थे, उन्हें लालच दे के बुलाया जा रहा था, इन्हें जन्नत दे के उठाया जा रहा था। वहाँ आ कोई नहीं रहा था, यहाँ से जा कोई नहीं रहा था, वहाँ रुकता कोई नहीं था, यहाँ से उठता कोई नहीं था। वहाँ मिन्नतें कर कर के बिठाया जा रहा था, यहाँ चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। वहाँ आने को कोई तैयार नहीं था, यहाँ से जाने को कोई तैयार नहीं था, वहाँ रुकता कोई नहीं था, यहाँ से उठता कोई नहीं था। वहाँ मिन्नतें कर कर के बिठाया जा रहा था, यहाँ चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। हुसैन ने कहा तारीख का मुअर्रिख करबला को जंग लिखे तो कैसे लिखे? तारीख का मुअर्रिख लिखेगा वहाँ 9 लाख थे, यहाँ 72 थे, वहाँ पानी था, यहाँ प्यास थे, वहाँ तलवारें थी, यहाँ नहते थे, वहाँ नेज़े थे, यहाँ खाली हाथ थे। मगर तारीख का मुअर्रिख लिखेगा इधर से मेरा अकबर आया था, उधर से 2000 भागा था, इधर से मेरा कासिम आया था, उधर से 3000 भागा था, इधर से मेरा गाजी आया था, उधर से 10,000 भागा था। हुसैन ने कहा तारीख लिखेगी वहाँ लाखों में हजारों भागे, यहाँ 72 में एक भी नहीं भागा। या वहाँ लाखों में हजारों भागे, यहाँ 72 में एक भी नहीं भागा। हुसैन ने कहा यजीद मैं तुम्हें इतनी बड़ी शिकस्त देने के लिए आया हूं, तेरे जिंदों की भी फरिश्त नहीं होगी, मेरे मरने वालों की भी फरिश्त होगी। हुसैन ने कहा यजीद तू हर रोज बढ़ाता जाएगा, मैं हर रोज घटाता जाऊंगा, तू हर रोज लश्कर उतारेगा, मैं हर रोज एक से कहूंगा तू चला जा, तू चला जा। हुसैन ने कहा करबला में जंग कैसे? करबला में तो हुसैन बताने आया था कि विलायत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है, तहफ़्फ़ुज़ विलायत अमीर अल मोमिनीन कैसे होता है। करबला को जंग थी, करबला को सानहा था। आज मौलवी ने बच्चों को इसी बात पे रोक दिया और जहन पे गिरहा लगा दिया। जिन नमाज बचाने के लिए गए थे, अकल के अंधों, नमाज तो उसी दिन बच चुकी थी जब नबी सजदे में था और हुसैन आ गए थे। नमाज को जिंदा रहने के लिए हुसैन ने क़यामत तक के लिए सांसें बख्श दी थी। इसका मतलब हुसैन का हदफ बहुत बड़ा था, मकसद हुसैन बहुत बड़ा था। इतना बड़ा करीम घर से निकले और किसी छोटे से मकसद के लिए। हुसैन मदीना से मक्का में आया, मक्का में हुसैन ने 4 महीने का क़याम किया। क्यों किया? बोलो। लश्कर के लिए कि लश्कर इकट्ठा हो फिर करबला चले। मुझे गाजी की इज्जत की कसम है, रास्ते में मिन्नतें हो रही थी, हुसैन हमें ले जा, हुसैन हमें ले जा। हुसैन ने कहा नहीं, जिस खून का ग्रुप इस्लाम के ग्रुप से मिलता होगा, जिस खून का ग्रुप इस्लाम के ग्रुप से मिलता होगा वहीं जाएगा, क्योंकि हुसैन मर्जी का खून लेता है। आज हमारे मिंबर पे ये कहा जाता है ये जो हुसैन को जंजीर जनी का पुरसा देते हो, इससे बेहतर है यही खून किसी ब्लड बैंक में जाके किसी गरीब मोमन को खुशनुदी हुसैन के लिए दे दें। तो मैं हाथ माथ के मुद्दबाना तरीके से कहूँगा भाई जी, ये ब्लड बैंक हर बंदे का खून नहीं लेता। जो उसने खून लेना होता है उसके टेस्ट होते हैं, उसकी रिपोर्ट्स आती है, उसमें देखा जाता है इसमें कोई बीमारी तो नहीं, कोई वायरस तो नहीं। अगर कोई बीमारी है, कोई वायरस है, फिर वो मरीज को खून नहीं लगता। तवज्जो, ब्लड बैंक मरीज का, अब जुमला सुनिएगा आखिरी बदले तक, ब्लड बैंक मरीज का खून नहीं लेता, हुसैन मरीज का लेता है, शिफा दे के वापस कर देता है। हुसैन मरीज का लेता है, शिफा दे के वापस। हुसैन 4 महीने मक्का में रहे। क्यों रहे? कुछ बंदों ने कहा जी हराम तोड़ दिया था बंदा, इमाम हुसैन अलैहि अहराम तोड़ा नहीं, इमाम ने खोला है। हुसैन इब्ने अली इंतजार कर रहे, तो हुसैन इब्ने अली ने इंतजार किया कि लोग आए, इकट्ठे हों, फिर मैं बताऊं कि हुसैन किसे कहते हैं। जब लोग इकट्ठे हो गए तो हुसैन इब्ने अली ने कहा अब्बास चल हम चलते हैं। हुसैन जाने लगे तो बंदों ने चैमी गोइयां शुरू की।
ये क्या कर रहा है रसूल का बेटा? इससे नहीं पता कि हज कितनी बड़ी इबादत है। ये देखो रसूल का बेटा हज छोड़ के जा रहा है। अब ये कानों में बातें कर रहे थे और मुतमईन अली का बेटा इनकी बातें सुन रहा था। हुसैन का अब्बास क्या कह रहे हैं कि हुसैन हज छोड़ के जा रहा है। अब्बास तू इन्हें बता मैं कौन हूं। तो हुसैन 4 महीने से इंतजार कर रहे थे कि मैं इनको बताऊं कि मैं कौन हूं। अब मौसम आ गया था, हज का मौसम था, लश्कर पे लश्कर, कबीले पे कबीले खाने काबा में दाखिल हो रहे। हुसैन ने अब्बास का अब्बास तू इन्हें बता मैं कौन हूं। अब मैंने हुसैन पढ़ना था तो मैं लकड़ी के मिंबर पे आ गया। अब्बास ने देखा हुसैन पढ़ना है तो हुसैन पढ़ने के लिए मिंबर कौन सा होना चाहिए। अब्बास ने दाएं बाएं देखा कि मिंबर कौन सा होना चाहिए। या अब्बास हुसैन पढ़ने के लिए काबे की छत पे आ गए। काबे की छत पे खड़ा है गाजी, चारों तरफ हाजियों को झुरमट, दरमियान में काबा, काबा की छत पे अब्बास। बंदे काबे की बुनियादें चूम रहे थे, काबे की छत अब्बास के कदम चूम रही थी। 3 इशारे किए हैं गाजी ने, तवज्जो। पहला इशारा अल्लाह की तरफ, फिर काबा की तरफ, फिर हुसैन की तरफ। अब्बास ने खुतबे की पहली सत्र जैसे जैसे अब्बास उंगली चला रहे थे वैसे वैसे लाखों हाजियों की आंखें चल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे लाखों हाजियों की आंखों को अब्बास ने अपनी उंगली के साथ बांधा हुआ है। जैसे जैसे उंगली चल रही थी वैसे वैसे आंखें चल रही थी। अब्बास ने खुतबे की पहली सतर पढ़ी। अब्बास ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ हाज़ल बैत बिक़दूम अबी है। फरमाया हम्द है उस अल्लाह की जिसने काबे को इज्जत दी उसके बाप के कदमों के सदके में। हम्द है उस अल्लाह की जिसने काबे को इज्जत दी। हुसैन के या सकी अब्बास अली आपके भी तो बाबा हैं, आप ये भी तो कह सकते जिसने काबे को इज्जत दी मेरे बाप अली के कदमों के सदके में। आप ये क्यों कह रहे कि हुसैन के बाप के कदमों के सदके में? अजब नहीं कि अब्बास की आवाज़ है ज़हीर जाहिल लबन, जहां हुसैन हो वहां ज़ाती फज़ाइल नहीं पढ़े जाते। हम्द है उस अल्लाह की जिसने काबे को इज्जत दी हुसैन के बाप के कदमों के सदके में। आखिरी जुमला पर यहीं पे मिंबर भाइयों के हवाले करने लगा हूँ। अब्बास ने काबे की छत पे खड़े होके हाजियों की तरफ देख के उंगली का इशारा करके कहा था अय्यो हल्का फरतुल फजरा, अय्यो हल्का फरतुल फजरा, अय्यो हल्का फरतुल फजरा। अब्बास ने काबे की छत पे खड़े होके हाजियों की तरफ देख के कहा था ओए काफिरो, ओए फाजरो, ओए काफिरो, ओए फाजरो, ओए काफिरो, ओए फाजरो। पता नहीं गर्मी की वजह से आप परेशान है, ये जुमले की वजह से परेशान है। बंदे काबे का एहराम पहने हुए हैं, अब्बास काफिर कह रहा है। बंदे लबैक अल्लाहुम्मा लबैक की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, अब्बास फाजर कह रहा है। अब्बास ने काबे की छत पे खड़े होके इन्हें काफिर कह के ये साबित कर दिया कि जिनके मजहब से सिर्फ हुसैन निकल जाए बंदे काबे में भी खड़े हो तो काफिर ही होते हैं।